द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, सवाल इस बात का है कि शेयर बाजार में पैसा कैसे कमाया जाए। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं ट्रेडिंग में मैं करोड़पति हो गया, मैंने 40 लाख का घाटा था, 5 करोड़ में बदल दिया उसको। वो हो सकता है सही हो बात, मैं ये नहीं कहता गलत है, लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे इस देश में शेयर बाजार में 16 करोड़ खाते हैं और 16 करोड़ लोग एक्टिव नहीं है। ये फैक्ट है। शेयर बाजार में कुछ आईपीओ के लिहाज से, म्यूचुअल फंड के लिहाज से, उन दृष्टिकोणों से लोगों ने डीमैट खाते खोल रखे हैं। बाकी एक्टिव इन्वेस्टर 1-2 करोड़ होंगे। अगर 2 करोड़ इन्वेस्टर्स में से, एक्टिव इन्वेस्टर्स में से अगर 20,000 या 10,000 जैसा 10-20 हज़ार भी नहीं है, 5-10 हज़ार आदमी मान लीजिए आप, 10,000 आदमी अगर कमा भी लेते हैं तो क्या खास बात हो। टोटल इन्वेस्टिंग कम्युनिटी का 5% ही हुई, और इनमें से भी जो नाम मात्र का पैसा कमाते होंगे बहुत से, तो इनमें से जो 5% में 4% तो ऐसे लोग हैं जो खाली एक स्पेक्युलेटिव एंजॉयमेंट करते हैं कि साहब हमारे पास समय नहीं है, हम छोटा मोटा हम इंतजार नहीं कर सकते, हमको मोटा पैसा कमाना है। मैंने एक इन्वेस्टर से पूछा भी था कि यार तुम क्यों करते हो। कि साहब देखिए, हम 10-20-50 लाख रुपए से हमारा पेट भरेगा नहीं। हालांकि हमने खोया ही, वो कह रहा था सब कुछ खो दिया था उसने। हमारा टारगेट 200-400 करोड़ रुपए कमाने का है। तो मैंने कहा यार एक बात बताऊं, 10-20 करोड़ रुपए तो तुम्हारे 20 लाख रुपए को भी अगर इन्वेस्ट करते तो 8-7-10 साल, 10-15 साल में हो जाते। ये भी हैं। हम जैसे आदमी से पूछ पाछ लेते, कुछ करा देते तुमको मदद, लेकिन तुमने तो खो दिया, कर दिया काम। तो ये पोजीशन है। इसलिए मेरा सभी इन्वेस्टर बंधुओं से निवेदन ये है कि वो ये सट्टेबाजी ना खेलें, ट्रेडिंग ना करें। लालच है, ये दिखता है, ये मृग तृष्णा है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है खोने के अलावा, पाने का नाम कुछ भी। बाजार है, शेयर बाजार है वैसे। और मैं आपको अभी एक दृश्य बताऊंगा, आपको बहुत स्पष्ट बताऊंगा, जो आप देख करके और साफ नजर आएगा कि क्या होता है शेयर बाजार में। जो बाजार की क्रीम है, क्रीम ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट है, उसको कैसे गिरा दिया जाता है, उसके एक सेक्टर का विश्लेषण करेंगे हम आज। और इंडिया में ही नहीं होता ऐसा, अमेरिका में होता है। और इंडियन मार्केट भी अमेरिकी पद चिन्हों पर ही चलते हैं, उसी की नकल है ये। एग्जैक्टली आप समझ लिए एक मिनी अमेरिका है फॉर शेयर पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि उसके मुकाबले स्ट्रेंथ में और जो मार्केट साइज है उसमें नहीं स्टैंड करते हैं हम, लेकिन उसका मुकाबला आप मान लीजिए सेम कॉपी है। जो रूल्स, रेगुलेशन, सिस्टम, डिजाइन, सेबी के कानून कायदे, वो सब सेम है करीब करीब, ज़्यादा फर्क नहीं। तो ऐसी सूरत में दोस्तों, मेरा आपसे पहला अनुरोध यही कि ट्रेडिंग ना करें। मैं बताऊंगा अभी आपको, आप खुद मान जाएंगे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, मैं कहता हूं आपको, और पेशेंस रखें। कैश के शेयरों में पैसा डिलीवरी में इन्वेस्टमेंट करके भी आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपकी निश्चित रूप से विजय होगी, आपकी हार नहीं हो सकती। शेयर बाजार के अंदर शेयर की खुराक इंतजार है, पेशेंस है, बस फिर आपकी विजय है। बशर्ते आपने अच्छा शेयर खरीदा हो। कोई घटिया शेयर खरीद लिया, थर्ड क्लास शेयर खरीदा है, वो उसकी बात रहेगा। कुंभ मरने के, वो तो मरते रहते हैं, उनका तो पुनर्जन्म भी नहीं होता है, उनका मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं वो। तो अब चलते हैं, मैं आपको एक दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर है एसेंचर, सेकंड नंबर टीसीएस है, थर्ड नंबर इन्फोसिस है, चौथे नंबर पे एचसीएल है, पांचवें नंबर पे विप्रो है, और छठे नंबर पे टेक महिंद्रा, और सातवें नंबर पे आप देखिए ये जो है LTI माइंट्री, जो कि LNT के द्वारा कवर्ड है। तो एसेंचर के शेयर की बात करते हैं। एसेंचर के रिजल्ट आए 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर 2024 को क्वार्टरली रिजल्ट आए। उसके रिजल्ट अच्छे थे, मतलब एक बहुत बड़ी निराशा से उठ करके, और 7-8%, 9% की ग्रोथ भी अगर आती है, शुरुआत होती है ग्रोथ की, इट वॉज ए बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ, तो भी खुशी की बात है। और उसने एसेंचर ने भी
आशापूर्ण मतलब गाइडेंस दी थी और आशापूर्ण परिणाम थे, और डिविडेंड भी दिया था बहुत अच्छा। तो उसके शेयर की चाल बताता हूँ, अमेरिकी बाजार में लिस्ट है वो, नेस्डेक पे लिस्टेड है वो, तो आप देखिए उसकी चाल बता रहा हूँ आपको। 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है एसेंशियल का, जो हो सकता है 5 लाख करोड़ भी हो गया, और शेयर जो तेज हुआ। अब चाल देखिए, अब इसका रिजल्ट आया था 19 दिसंबर 2024 को, क्वार्टर रिजल्ट, और 26 नवंबर को इसका भाव एकदम से रिजल्ट 348 से बढ़ के 363 हो गया, रिजल्ट की आशा में के कारण, और गाइडेंस अच्छी आई इसलिए। फिर क्या हुआ, 18 दिसंबर को उन्होंने जिगजैग करके वापस $347 पे ले आए, बढ़ाना चाहिए था उसको, $347 पे आ गया वो 18 दिसंबर को, यानी आफ्टर करीब 20 दिन बाद। फिर $366 पे फिर ले गए इसको, 20 दिसंबर को ले गए, 2 दिन बाद ही, 347 से 2 दिन में $366 हो गया वो। फिर 13 जनवरी को $348 पे फिर आ गया वो शेयर, और फिर $391 आज 4 फरवरी को, ये आज रात को अमेरिकी बाजार में इसका रेट $491 पहुंच गया, 52 VI को बहुत पीछे छोड़ गया है, और लाइफ टाइम हाई पर हो सकता है महीना भर लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, हो सकता है गिरा भी दें, ये मैं नहीं कह सकता, गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है, शेयर में दम बहुत है। तो ऐसी सूरत में ये इस बात को दर्शाता है कि ऑपरेटर्स जो छोटे ट्रेडर्स हैं इनको खा जाते हैं, उनको कहीं भी, उनको घबराहट पैदा करते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं। इसमें कितना जगजेट हुआ है बताइए आप भाई। नेक्स्ट वर्किंग तो आई नहीं अभी तक, वर्किंग तो वही है, उसी वर्किंग के आधार पर 347 से 391 में ले गए, लेकिन उसको तोड़ा कितनी बार, ये देखने की बात है। तो ये जो घबराहट होती है, जो मेरे जैसे ईमानदार एनालिस्ट को भी कई लोग उलाहना देते हैं कि साहब आपका वो एनालिसिस फेल हो गया साहब। अरे भाई, फेल नहीं हुआ। फेल हम शेयर का एनालिसिस करते हैं, हम शेयर की प्राइस का एनालिसिस नहीं करते हैं। प्राइस में तो ठीक है भाई, पीओ रेशो ठीक है इस रिपोर्ट के हिसाब से, पी रेशो के हिसाब से इसका प्राइस ठीक है, मैनेजमेंट की गाइडेंस ठीक है। ज़्यादा एनालिसिस शेयर की फंडामेंटल्स का होता है, फंडामेंटल में चेंज नहीं आना चाहिए, और कई बार वो भी आ जाता है भाई। आज इस क्वार्टर में बहुत बढ़िया वर्किंग आई, 4 क्वार्टर चाहिए, मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया प्रोजेक्शंस दे रहा है, बहुत बढ़िया गाइडेंस दे रहा है, उसके बावजूद भी घाटा आ जाए कंपनी में, वर्किंग गिर जाए, तो हु कैन रिस्क, ये तो होता रहता है। लेकिन पेरेंटेज अच्छी है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उसमें बने रहें। अब इसी तरह से मैं इंडियन IT सेक्टर, जिसका जो भारतीय स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा अत्यावश्यक, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी IT इंडेक्स, निफ्टी IT इंडेक्स में करीब 12 कंपनी, 10-12 कंपनी हैं इसमें। मैंने कंपनी गिनी नहीं, कोई गिनने से कोई मतलब नहीं था। मेरा एनालिसिस तो केवल मात्र निफ्टी इंडियन IT का है। अब देखिए बताता हूं मैं आपको, कितने अप डाउन्स देते हैं, किस तरह सट्टा होता है, किस तरह से छोटे इन्वेस्टरों को छकाया जाता है, हाई रेट में टिका जाते हैं, नीचे रेट में ले लेते हैं वापस, उनसे स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाते हैं। तो ट्रेडर इस तरह मरता है। ट्रेडिंग कीजिए आप, लेकिन ट्रेडिंग के तरीके से ट्रेडिंग कीजिए। उसकी डिलीवरी को उठा लिया आपने, किस्सा खत्म है। अब ठीक है भाई, तूने अचानक गिरा दिया, या कोई कोई ओवरबॉट पोजीशन थी, उसका फायदा टेक्निकल ग्राउंड का उठा करके और तूने बेच दिया, ऑपरेटर ने गिरा दिया शेयर को, कोई बात नहीं, तो 15 दिन बाद आएगा ऊपर। तो जो ये टेक्निकल ग्राउंड की बात करते हैं, टेक्निकल ग्राउंड्स आर आल्सो बेस्ड ऑन दी फंडामेंटल बेस। ये जो ऑपरेटर इतना मूर्ख नहीं है, कोई एक आध शेयर की छोड़ दीजिए, पेटीएम वगैरह की है या कोई स्विगी है इनकी, बाकी हर शेयर में ऑपरेटर, वरना तो मारा जाएगा, ऑपरेटर कूद डालेंगे लोग उसको। ये है। तो अब देखिए मैं आपको इंडियन IT इंडेक्स की चाल बताता हूं, निफ्टी IT इंडेक्स की। 9 अगस्त 2024 को निफ्टी IT का लेवल था 38,448 पॉइंट। कितना था? 38,448।
17/9/24 को इंडियन आईटी का लेवल था 43,415। 4 नवंबर 21 को इंडियन आईटी इंडेक्स का लेवल था 40,427। यानी 38 से 43 ले गए एकदम से एक महीने के अंदर, यानी 10-11% की उछाल दे दी उसको, और फिर उसको वापस 6% की गिरावट दे दी उसके 1.5 महीने बाद। वो टेक्निकल ग्राउंड पे मतलब उसके डाटा देखते हैं, वो ओवरबॉट पोजीशन कितनी है, ओवरसोल्ड कितनी है, उस हिसाब से फिर ठोक गए माल को और 40,000 पे आ गए, 40,427 पर आ गए। अब 16 दिसंबर 24 को 45,995 पे ले गई। एग्जैक्टली करीब 12% की ग्रोथ दे दी इन्होंने, मतलब बढ़ा दिया उसको निफ्टी आईटी को, और शेयर तो तूफानी गति से बढ़े हो। 11-12% की बढ़त देना बहुत बड़ी बात है। अब 21 जनवरी को रिजल्ट आ चुके थे इस बीच में, मतलब 8 जनवरी को पहला रिजल्ट था टीसीएस का, उस इन बिटवीन 8 से 21 जनवरी के बीच रिजल्ट आ चुके थे। उसके बाद टीसीएस को तो बढ़ाया इन्होंने, रिजल्ट ठीक आए थे, रिजल्ट सबके ठीक थे, तो टीसीएस को बढ़ाया और टीसीएस को गिराया नहीं, मतलब थोड़ा बढ़ाया उसको। इसका ऑपरेशन हम बाद में करेंगे, भी रहने दो। लेकिन इन्फो एचसीएल टेक्नो का रिजल्ट आए 12 या 13 तारीख को आए थे, तो बहुत शानदार रिजल्ट थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% की ग्रोथ थी उसमें। उसके बावजूद भी और सबने बढ़िया बताया, एनालिस्टों ने बढ़िया बताया, लेकिन जैसे ही मार्केट खुला आशा के बिल्कुल विपरीत 200 रुपये उस शेयर को गिरा दिया। 10% एकदम से खुलते ये संभालो ये झटका। और अभी तक उस शेयर को बढ़ाया नहीं है, अब बढ़ाएंगे थोड़े दिन में। अच्छा, अब इसी तरह से इन्फोसिस के रिजल्ट 16 या 17 तारीख को आए थे जनवरी को, उसके रिजल्ट भी बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया रिजल्ट थे। उन एग्जैक्ट डाटाज की कोई चर्चा की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, मैं एक ट्रेंड बता रहा हूँ, टेक्निकल पैरामीटर्स। उसको भी 6% रात को यूएस मार्केट में, इसकी एडीआर लिस्टेड है, मतलब अमेरिका में 6% गिरा दिया। और हमको ये आशा थी कि भाई ये सुधरेगा ये शेयर तो, लेकिन नहीं, वो तो फिट था, वो तो इंतजाम एकदम। इंडिया का मार्केट खुलते ही धराशायी, कोई कारण गिराने का। कंपनी के रिजल्ट्स में कोई माइनस पॉइंट बताता हो, कोई कारण। टीवी एंकर्स भी कह रहे थे भाई रिजल्ट तो अच्छा है, एचसीएल टेक्नो का भी अच्छा था, इन्फोसिस का भी अच्छा था, गिरा दिया। लेकिन तो मैंने ऊपर बता चुका हूं ना मैं, एसेंशियल का क्या हाल किया इन्होंने। अब सवाल ये उठता है कि 21 जनवरी को बात आई गई 41,697। अब 5/2/25 को, 5 फरवरी को, आज की बात कर रहा हूं, 42,968 पे ले गए। वीडियो बनने तक की बात है, अब शाम को दोपहर ये 1:30-2 बजे की मैं वीडियो बना रहा हूं दिन में। उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। 42,965 ले आए, यानी 43,000 ही मान लीजिए आप, मोटा कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और वापस इसको आप देखना थोड़े दिन में, 2-5-10 दिन में 45,000 भी ले जा सकते हैं। हालांकि ले भी जाए नहीं भी ले जाए, लेकिन ले जाने चाहिए जैसा लगता है। तो ऐसी सूरत में ट्रेडर मारा जाएगा कि नहीं, छोटा ट्रेडर वो दीवाना हो जाता है कि नहीं अब तो बढ़ेगा, ही तो बढ़ रहा है, रिजल्ट भी अच्छा है, और वो कई ये संभाले लेते हैं। वो पहले इंतजाम कर चुके हैं अपना, मतलब पहले प्लांट वे में आते हैं ये सब। प्लांट वे में काम करता है ऑपरेटर, बहुत ताकतवर होता है वो। और आपको आज तक किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि मैं शेयर का ऑपरेटर हूँ, कोई पता नहीं है कि नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे बताता हूँ। टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज, एचसीएल टेक्नो, इन्फोसिस, विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, ये लीडर हैं आईटी सेक्टर के इंडिया के अंदर। इनके शेयरों में कितने उठापटक आई है पूछो मत आप, यानी। और ये गले उतार देते हैं कि नहीं आईटी सेक्टर तो चलेगा नहीं, आईटी सेक्टर चलेगा नहीं। और कोई ना कोई एनालिस्ट भी वेस्टेड इंटरेस्ट है भाई, सब पैसे कमाने आए इस बाजार में।
मेरे जैसे नहीं है सब लोग, वैसे कोई कहता नहीं अब हम न्यूट्रल हैं इस पे, आईटी सेक्टर पे हम न्यूट्रल हैं, पहले हम थोड़ा सा ओवरवेट थे बट नाउ वी आर न्यूट्रल, और उधर से वो सेलिंग छोड़ देता है, गिरा देता है उसे। तो एक वेल प्लानिंग हर चीज चलती है इस स्टॉक मार्केट में, चाहे वो फंड मैनेजर्स हों, फंड मैनेजर ठीक है परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन वो छोटा मोटा भी इधर उधर कर जाते हैं ना, उसी में ऑपरेटर के बारे नहीं रहे और उनके बारे नहीं रहे। मैं किसी आदमी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, किसी इंडिविजुअल पे कोई मतलब नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल टेंडेंसी ऑफ द मार्केट। भाई पैसे कमाएंगे सब, मतलब ये तो ओपन मार्केट है, क्या कर सकते हो आप बताइए। आप सावधान रहिए, अगर आप सावधान नहीं हैं या लालच में आ गए तो आपके कपड़े उतार ले जाएगा। ये फैक्ट है, मतलब ये बता रहा हूँ, आपको बता दिया मैंने, आपसे बता दिया। और बता दूं, आईटी सेक्टर पर कितने भी मतलब बम बरसे, अब कितने भी बम बरसेंगे, जो बरसने थे बरस लिए, अब कितने भी बम बरसे, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन शेयरों को हाथ से छोड़ने की आवश्यकता नहीं। देखिए आपको कोई जेन्युइन काम के लिए पैसे की आवश्यकता हो वो तो एक अलग बात है, वो तो मुझे ही बेचने पड़ सकते हैं, बाकी बिल्कुल मत बेचिए इन शेयरों को। आईटी सेक्टर के शेयर आपके पास जहां हैं जैसे हैं उनको खड़े रखिए, मतलब कैप्चर्ड रखिए, होल्ड देम विद अ टाइट ग्रिप। आईटी सेक्टर आने वाले 2-3 सालों में वारे न्यारे कर देगा, शक्ल बदल देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, भारत इतना बड़ा देश है, इसमें आज के 3-4 साल पहले तक आईटी का अडॉप्शन बहुत कम था। अब कंपनियां जो अपना जो एरिया रिपोर्ट करती हैं कि इस एरिया से हमें इतना बिजनेस आया वर्ल्ड में, उसमें इंडिया का भी उस बिजनेस में, उस सेल में कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, बिकॉज इट इज कॉस्ट सेविंग, इट इज टाइम सेविंग, इट इज द मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम इन द वर्ल्ड। कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं फैलेगा, इससे कुछ नहीं फैलेगा, काम बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो इन हमारी आईटी कंपनियों में भी जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के टर्नओवर का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी। और ये भी आप फैक्ट मानिए कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि आईटी सेक्टर में साहब रिक्रूटमेंट नहीं, नए रिक्रूटमेंट बढ़ रहे हैं, मतलब क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को बढ़ाने में ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है, बड़े अनुभव की और बड़े प्रैक्टिस की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर है उसको बनाने में भी कुछ कंपनियां उसको बनाना है, उसकी टेस्टिंग में और उसके मेंटेनेंस पर भी किसी सीमा तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दीज कंपनीज विल बी रिड्यूस्ड। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, मैंने बता दिया है आज आपको, ये जो 5-6 शेयर जो मैंने बताए, 6 शेयर हैं, ये डायमंड ऑफ द मार्केट हैं। कोई इनमें इन शेयरों को होल्ड करने वाले को कहीं आंखें खोलने की जरूरत नहीं, रात को दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है। आराम से खाना खाइए, घूमिए फिरिए, पिक्चर देखिए, क्रिकेट मैच देखिए, एंजॉय कीजिए, बच्चों से फैमिली से गप्पे लड़ाइए। मैं भी यही करता हूँ, ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में टाइम लगाता हूँ, बात पढ़ता लिखता हूँ, खैर मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मुझे चैन भी नहीं पड़ता जब तक कसरत नहीं कर लूँ। तो थैंक यू वेरी मच, आज चर्चा बहुत हो गई, इतना ही रहने देते हैं। आप लोग सब खुश रहें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।